क्या आप लोगों को 2025 में एक टैबलेट लेना चाहिए? वेल, ये बहुत ही एक अच्छा सवाल है क्योंकि टैबलेट मार्केट इंडिया में पिछले साल काफी ज्यादा ग्रो हुआ है। यानी कि बात करें तो यार ग्रोथ नंबर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और अगर मैं बात करूं इंडिया के टॉप 5 टैबलेट मेकर्स की ना, तो उनके भी नाम बहुत ही सरप्राइजिंग है। सबसे नंबर 1 पे आता है सैमसंग, जो कि ऑलमोस्ट 50% शेयर लेके बैठा हुआ है। और सैमसंग की बात है कि सस्ते गैलेक्सी टैब ए सीरीज से लेके अपने गैलेक्सी टैब अल्ट्रा और बहुत सारी चीजें निकालता है, जिस कारण से टैबलेट्स के अंदर कई सारे लोग सैमसंग के पीछे जाना पसंद करते हैं। इसके मिड रेंज वाले टैबलेट मार्केट में पॉपुलर है। इसके बाद जिस कंपनी का नंबर आता है वो है सरप्राइजिंगली आपकी एसर। अब एसर के बारे में बता देता हूँ। एसर यहाँ पे टैबलेट्स वगैरह बनाती है, लेकिन बजट टैबलेट क्या ये करती है और कई सारे टैबलेट्स ये लोग B2B मार्केट में बेचते हैं, जहाँ पे अलग अलग जो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, वो एसर कंपनी के टैबलेट्स लेके अपनी एप्स वगैरह डालकर देते हैं। इसके बाद थर्ड पोजीशन पर आती है एप्पल। अब एप्पल के बारे में बात है कि एप्पल अपना खुद का इकोसिस्टम लेके चलती है, और किसी को अगर आईफोन के साथ बेस्ट कंपैटिबल टैबलेट चाहिए तो वो आईपैड के पीछे जाता है। और अच्छी बात है एप्पल के आईपैड के साथ कि उसका बेस और एंट्री लेवल जो मॉडल रहता है ना, उसकी कॉस्ट यहाँ पे काफी सही रहती है, जिस कारण से लोग जो रहते हैं ना, जो सस्ता वाला आईपैड होता है उसके पीछे ज्यादा जाते हैं। इसके बाद अगली पोजीशन आती है लेनोवो की। लेनोवो के मल्टीपल टैबलेट्स आते हैं। इसके 10,000 रुपए से लेके महंगे से महंगे टैबलेट्स भी देखने को मिलते हैं। और हाँ, लेनोवो अच्छे टैबलेट्स भी यहाँ पर निकालता है। और इसके बाद नाम आता है यहाँ पे Xiaomi का। कुछ समय पहले तक Xiaomi जैसी कंपनी इंडिया के टैबलेट मार्केट के अंदर बिल्कुल ही नॉन एग्जिस्टेंट थी, लेकिन पिछले कुछ समय से खास तौर पर रेडमी पैड और जो Xiaomi पैड निकाले हैं, वहां पे वो धीरे धीरे अच्छा काम यहाँ पे करे। और लिटरली Xiaomi जैसी कंपनी ने टैबलेट के अंदर एक अच्छा यहाँ पे होल्ड दिखाया। तो यार ये टॉप 5 कंपनीज हो गई, लेकिन सवाल आता है क्या टैबलेट्स को आपको लेना चाहिए 2025 के अंदर? देखो, सबसे पहले तो एक बात बता देना चाहता हूँ, इंडिया में जो टैबलेट मार्केट है वो तो अब धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और लोग भी ऐसे कि एक टैबलेट लेना चाहते हैं। लेकिन पहली चीज है कि कई सारे लोग का कंफ्यूजन होता है कि हम लैपटॉप लेके टैबलेट लें, क्योंकि सोचते हैं कि 30,000 रुपए का लैपटॉप आएगा, 30,000 रुपए में एक अच्छा टैबलेट आ जाएगा, उसमें टच स्क्रीन होगा, क्यों ना हम टैबलेट ले ले। देखो, आपको आपकी रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी। लैपटॉप का जो काम होता है वो लैपटॉप ही कर सकता है, टैबलेट का काम जो रहता है वो टैबलेट कर सकता है। हालांकि एक टैबलेट के अंदर आप लैपटॉप की सारी चीजें नहीं कर सकते। ये मैंने मल्टीपल टैबलेट्स यूज करे, इंक्लूडिंग एप्पल के महंगे आईपैड प्रो भी, जिसे एप्पल खुद कहता है कि पीसी या कंप्यूटर का रिप्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ किसी भी एंगल से रिप्लेसमेंट है ही नहीं। आप समझ ही नहीं सकते। अगर आपका रिक्वायरमेंट थोड़ा सा भी ज्यादा है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लैपटॉप ही लीजिए। टैबलेट आप कब ले सकते हैं मैं बताता हूँ। टैबलेट आप तब लीजिए जब आपको पोर्टेबल मशीन चाहिए, पतली और हल्की चाहिए। टैबलेट में एक बड़ा एडवांटेज है, जितने भी बजट लैपटॉप आते हैं उनसे ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ निकालता है। अगली चीज, टैबलेट के अंदर आपको पोर्टेबिलिटी मिलती है, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा, डिस्प्ले अच्छा है, ऑडियो अच्छा देखने को मिलता है, और बेसिक जो भी काम रहते हैं वो कर सकते हैं। और खास तौर पे कई सारे स्टूडेंट लोग, जिन लोगों को बेसिक ऑनलाइन PDF बुक्स पढ़नी है, ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करने हैं, उस केस में काफी अच्छा है। और हाँ, जो हाई एंड टैबलेट्स आते हैं वहां पे आप उसका गेमिंग वगैरह के अंदर भी यूज कर सकते हैं, जिनकी कीमत आमतौर पे 30,000 रुपए के ऊपर रहती है। इसके साथ अगली चीज के बारे में बात करते हैं कि एप्पल का आईपैड लेना कि एंड्रॉइड टैबलेट लेना है। देखो, एप्पल का आईपैड बहुत ही सही रहता है, लेकिन एप्पल के आईपैड में iPadOS का रिस्ट्रिक्शन है और कई सारी एप्स वहां पे पेड रहती, लेकिन चलती बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन इनके जितने भी मॉडल्स आते हैं उनके अंदर जो बेस मॉडल होता है उसमें स्टोरेज लिमिटेड होता है। कई में 64 GB आता है और कई में 128 आता है। आज के समय में 2025 में 64 GB स्टोरेज लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेस स्टोरेज वाला मॉडल सिर्फ दिखाने के लिए बनाया जा रहा है। एप्पल ये कोशिश करेगी कि अब ज्यादा हायर स्टोरेज वाला मॉडल ले। तो 128 GB एक अच्छे टैबलेट के लिए मस्ट है कि अगर आप उसे लॉन्ग टर्म तक अगर उसे यूज करना चाहते हैं तो उसके अंदर स्टोरेज वगैरह होना चाहिए। इसके साथ अगली चीज ये कि एप्पल अपने इकोसिस्टम में बहुत सारी महंगी चीजें बेचता है, जैसे कि अगर बात करें उसका कीबोर्ड केस वो महंगा आता है, एप्पल की पेंसिल महंगी आती है, और ये सारी चीजें जो बंडल होती है वो महंगी आती है। इसलिए एप्पल दूर से देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन उतना ज्यादा अट्रैक्टिव होता नहीं है। और खास तौर पे अगर टैबलेट अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर आपका सोलो डिवाइस है, तो मेरी रिकमेंडेशन हो कि आप एंड्रॉइड टैबलेट के ऊपर जाइए बजाय की आईपैड पे। आईपैड पे सॉफ्टवेयर अच्छा, एक्सपीरियंस अच्छा है, कई सारी चीज अच्छी है, लेकिन जब डेटा ट्रांसफर करना आता है, जब प्रैक्टिकली हम एक एंड्रॉइड फोन से डेटा ट्रांसफर इधर से उधर करना है, तब दिक्कतें आती है। और उसके अंदर आप APK वगैरह भी नहीं डाल सकते, सारी एप्स आपको ऐप स्टोर से ही डाउनलोड वगैरह करनी पड़ेंगी, तो वो भी एक चीज रहेगी। तो ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगा रखे एप्पल ने, इस वजह से बजट कैटेगरी में रिकमेंड नहीं करता। हालांकि आईपैड को मैं तब रिकमेंड करता हूँ जब आपके पास ऑलरेडी एक दूसरे डिवाइसेस हो या फिर आप एप्पल के ही इकोसिस्टम में हो, तब ये चीजें यहाँ पे ज्यादा रिकमेंड करी जाती है। इसके बाद बात करें एंड्रॉइड टैबलेट के अंदर, तो बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। यहाँ पर सैमसंग जैसी कंपनी के अच्छे ऑप्शन है, जहाँ पे सैमसंग का One UI आज के समय में काफी ज्यादा बेटर हो चुका है टैबलेट्स के अंदर, जहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस भी देते हैं। प्लस सैमसंग के अंदर आपको डेक्स जैसे फीचर मिलते हैं, जहाँ पे आप एक तरह से कीबोर्ड माउस लगा के कंप्यूटर जैसा थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ बेसिक लेवल का ही है, ज्यादा हाई एंड स्टफ उसमें नहीं कर सकते। लेकिन कंपैरेटिवली सैमसंग
थॉमसन जैसी कंपनी ने बेसिकली टैबलेट्स यहाँ पे अच्छे क्रिएट करे। इसके बाद जिसके टैबलेट अच्छे लगते हैं वो है लेनोवो। लेनोवो के साथ बात है कि बहुत ही सस्ते से लेके महंगे तक बहुत सारे टैबलेट्स ये लोग निकालते हैं और इनके अंदर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूव हुआ है। खास तौर पे बैटरी अच्छी है, चिपसेट्स ये लोग अच्छा प्रोवाइड करते हैं वो है। इवन वन प्लस ने भी हाल ही में जब अपना पैड निकाला था वो भी काफी इंप्रेसिव लगा। और देखा तो पिछले कुछ समय में Xiaomi जैसी कंपनी ने भी अच्छे टैबलेट्स निकाले, जैसे Redmi पैड के बारे में बात करें या फिर रिसेंटली लॉन्च जो नया Xiaomi ने पैड निकाला है वो जो Xiaomi पैड वो बिल्कुल इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आपका जो एप्पल का आईपैड आता है वहां पे उसे यहाँ पे लड़ सके। इसके साथ एक बात देखनी है यहाँ पे कि टैबलेट का यूज आमतौर पे कंटेंट कंजम्पशन, मीडिया कंजम्पशन के लिए किया जा सकता है। कुछ बेसिक टाइपिंग वगैरह करनी है उसके लिए, बेसिक जो काम रहते हैं वहां पे आप कर सकते हैं। और किसी को अगर ऑनलाइन बुक्स, ऑनलाइन लेक्चर्स, ये सारी चीजें वगैरह अटेंड करनी तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल चीज है। कुछ टैबलेट जो मेरी रिकमेंडेशन है वीडियो के अंदर टैग कर दूंगा तो उन्हें आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि टैबलेट वाला जो मार्केट रहेगा कि इंडिया में आगे चल के क्या हो सकता है, क्या लोग और ज्यादा यहाँ पे टैबलेट लेंगे। वेल देखा तो टैबलेट मार्केट ग्रो होगा और आने वाले समय में थोड़े से भी ज्यादा लोग हो सकते हैं वो टैबलेट के पीछे जाए, क्योंकि टैबलेट मोबाइल फोन के बाद एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। मोबाइल फोन में आती है स्क्रीन छोटी और कई बार छोटी स्क्रीन पे लोग ज्यादा काम नहीं कर पाते, ज्यादा लंबे समय तक उसे नहीं देख सकते। इस वजह से टैबलेट एक बीच में मिडिल में एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी बन के आ रहा है जो कि बजट लैपटॉप्स को यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि जितने भी बजट लैपटॉप्स आते हैं उनके अंदर क्वालिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। हालांकि लैपटॉप्स भी अच्छे मिलते हैं लेकिन अगर आपको एक अच्छा लैपटॉप लेना है तो 30-35 हजार रुपए तक खर्च करना पड़ सकता है। अगर उससे कम में अगर आपको एक बेसिक टैबलेट मिल जाए उसमें अगर आपके सारे काम हो जाए, वो एक ऐसा सेंसिबल एरिया है जहाँ पे टैबलेट यहाँ पे ग्रो करे। इवन कई सारे क्रोम बुक्स जो रहते हैं, जो काम आप क्रोम बुक में करते हो वो सारे काम एक अच्छे टैबलेट में भी किए जा सकते हैं। तो सवाल आता है क्या 2025 में क्या आपको एक टैबलेट लेना चाहिए? वेल अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह नहीं और एक बेसिक एंट्री लेवल डिवाइस लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप और एक सेकेंडरी डिवाइस के रूप में देख रहे हो तो आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप कंफ्यूजन में हो कि आप एक लैपटॉप लो या फिर एक टैबलेट के पीछे जाओ तो मेरा एक सिंपल सजेशन रहेगा फिर आप टैबलेट छोड़ो, लैपटॉप के पीछे और लैपटॉप पे आप ज्यादा काम कर लोगे, ज्यादा चीज अचीव कर लोगे। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि टैबलेट मार्केट के अंदर आज भी जो रिस्ट्रिक्शन है ना वो ये लगती है कि एप्स वगैरह ऑप्टिमाइजर, सॉफ्टवेयर भी अच्छा है लेकिन सॉफ्टवेयर अब उस लेवल का नहीं हो पाया जैसे कि प्रॉपर पीसी को रिप्लेस करे। यानी कि ऐसा भी समझ सकते कि पूरा का पूरा विंडोज ओएस उस पे चल रहा है या फिर आईपैड के अंदर वो लोग मैक ओएस चला रहे हैं। हालांकि आईपैड उस कैपेबल है लेकिन एप्पल वालों ने जानबूझ के उसको यहाँ पे लिमिट कर रखा है। तो यार ये एक चीज होती है। तो आप लोग क्या टैबलेट लेने को सोच रहे 2025 में या नहीं, ये बात नीचे कमेंट बताओ। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।